फिर से आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पद्धर में शीघ्र स्थापित होगा उप रोजगार कार्यालय, कहा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने। संविधान दिवस पर अंबेडकर को किया याद, वल्लभ राजकीय महाविद्यालय में किया कार्यक्रम का आयोजन। हमीरपुर के बॉयज स्कूल में राज्य स्तरीय युवा सांसद कंपटीशन संपन्न, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को राजनीतिक ज्ञान होना जरूरी, कहा संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने। और ऑनलाइन पेमेंट से अछूती है छोटी काशी मंडी, पे एटीएम जैसे मोबाइल ऐप का नहीं हो रहा है इस्तेमाल। उपमंडल भोरंज के तहत आने वाली ग्राम पंचायत धीरड के बैलक गांव के 37 वर्षीय सैनिक की हृदय गति रोकने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हवलदार संजय कुमार, जो कि 9 डोगरा रेजिमेंट सोलन में कार्यरत था, सुबह अचानक छाती में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर हृदय गति रोकने से उनकी मौत हो गई। उपमंडल भोरंज के बैलक गांव के सैनिक संजय कुमार, जो कि 9 डोगरा रेजिमेंट में हवलदार के पद पर सोलन में तैनात था, अचानक सैनिक की छाती में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। रात को सैनिक का शव उनके पैतृक गांव बैलक में सेना द्वारा पहुंचाया गया और सुबह बैलक शमशान घाट पर संजय का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि संजय अपने पीछे बूढ़ी मां, पत्नी अन्नू कुमारी व 8 साल के बेटे अंशु को छोड़ गए। संजय के 2 भाई और भी हैं, जिनमें से एक सेना में ही कार्यरत है। वहीं 8 साल के अंशु ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। साथ आए अधिकारियों ने बताया कि संजय खेलकूद व अन्य कार्यों में भी आगे था। उन्होंने बताया कि 9 डोगरा रेजिमेंट ने अपना एक बहादुर सिपाही खोया है। इस क्षति की पूर्ति को पूरा करना मुश्किल है। हवलदार संजय कुमार 9 डोगरा का एक बहुत ही बेहतरीन सिपाही और बहुत ही बेहतरीन सोल्जर था। उन्होंने ना स्पोर्ट्स में ना ही गेम्स में, बल्कि अपने प्रोफेशनल चीज़ों में भी बहुत अच्छे थे। आज भी पलटन, वो हमेशा पलटन में याद रहेंगे। वो पलटन के लिए आए थे, पलटन के लिए उन्होंने काम किया और हमेशा करते रहेंगे पलटन के लिए काम। और हम पूरे पलटन को, आज जितने भी 9 डोगरा के और ये गांव वाले यहाँ पे हैं, हमें उन पे फ़ख्र है, उनके पूरे परिवार पे, कि उन्होंने अपना एक बेटा हमें दिया इस देश के लिए। हमें उन पे फ़ख्र है। हुआ क्या सर इनको ये बीपीटी भाग रहे थे हम, उसके कारण थोड़ा सा चेस्ट पेन हो गया। फिर उसके कारण हम इनको लेके गए मैरून में, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया। फिर वहाँ से फिर हमने वो चेस्ट पेन थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, दवाइयाँ दी, सारा कार्रवाई की डॉक्टरों ने जितना भी कर सकते थे, बट खुदा को कुछ और ही मंजूर था। तो हमने एक अपना बहुत ही बेहतरीन साथी और एक बहुत ही बहादुर सिपाही देश ने खोया है। जो ये हुआ तो बड़ा दुख की बात है कि संजय कुमार, हवलदार संजय कुमार, जो आजकल सोलन में पोस्टिंग थे, तो उनकी हृदय गति रुकने से हो गया, अचानक हो गई, मृत्यु हो गई। तो इससे पूरे गांव में बड़ा गमहीन माहौल है। और एक वो खो दिया मैंने होनहार, जो बहुत होनहार थे। और उनका एक छोटा बच्चा है जो 8 साल का है। तो बड़ी दुख की ये हुई, जो इसकी भरपाई करना बहुत ही इसे एक विडंबना ही कहे। बैलक गांव में शव को पहुंचाने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी आई थी,
मृतक सैनिक के परिवार वालों ने भुरंज रेस्ट हाउस में उनके लिए कमरे उपलब्ध करवाने के लिए विभाग को फोन किया था, लेकिन उनके लिए रेस्ट हाउस में कमरों तक का इंतजाम नहीं हो पाया। संजय के भाई ने बताया कि रात को ही शव को गांव में पहुंचाया गया। उन्होंने विभाग को फोन के माध्यम से बताया था कि जो सैनिक साथ आए हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था करने को कहा था, लेकिन विभाग कोई भी इंतजाम नहीं कर पाया और सैनिकों के लिए प्राइवेट होटलों में कमरों का इंतजाम करना पड़ा। ये बड़े दुख की बात है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा, जिसका परिवार वालों को मलाल है। परिवार वालों का कहना है कि सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सरहदों पर हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन सैनिकों को सम्मान देना केवल बातों तक ही सीमित रह गया है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आर्मी वाले आ रहे हैं तो उनका एंगेजमेंट करने का मतलब कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना। फिर जब बात हुई तो एसडीओ से हुई तो एसडीओ ने बोला कि एक्शन से बात करो, तो उसका जवाब है कि हमारा रेस्ट हाउस पहले बुक है जी। तो अगर तो फिर रात को ठहरने का प्रबंध कहाँ किया आपने? हमने तो सनस्काई होटल में प्राइवेट होटल में किया ना। फिर प्रशासन की ओर से नहीं किया गया कोई प्रबंध? कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ये कमरा हमारा बाकी बुक है। कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई आपके वहाँ? कोई नहीं, मौके पर कोई नहीं है। कोई नहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर रमेश डोगरा ने मृतक के परिवार को इस दुख को सहन करने के लिए ढांढस बंधाया। समाचार मिला कि जो संजय जी आर्मी में थे, इनको हार्ट अटैक हुआ और रात को इनकी डेड बॉडी उनके पैतृक निवास स्थान मेलबुर्न पहुंची। कल जैसे ही लोगों को इस चीज़ की सूचना मिली, एक शोक की लहर, क्योंकि अभी इस जो सैनिक है इसकी उम्र 36 साल के लगभग थी और एक छोटा बच्चा है। तो इस परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि पहाड़ गिर गया कि अब ये बड़ा असहनीय है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो कि जवान है इसकी आत्मा को शांति मिले और इस परिवार को इस दुख सहने की भगवान जो है वो आत्म बल दे। आपको बता दें कि उपमंडल भुरंज के तहत आने वाली ग्राम पंचायत धीरड़ के बैलक गांव के 37 वर्षीय सैनिक की हृदय गति रोकने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हवलदार संजय कुमार, जो कि 9 डोगरा रेजिमेंट सोलन में कार्यरत था। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा ने हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति को समस्त देश से जोड़ने वाली रोहतांग टनल से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने रोहतांग टनल के नॉर्थ साउथ पोर्टल का निरीक्षण करके ये कहा कि प्रदेश सरकार के समक्ष पिछले कई वर्षों से इस टनल के निर्माण कार्य से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मामले लटके हुए हैं, जिसके कारण निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति को समस्त वर्ष देश के अन्य भागों से जोड़ने वाली रोहतांग टनल का कार्य आगामी कुछ ही वर्षों में पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की दूरमूल नीतियों से इस टनल के पूरा होने में विलंब हो सकता है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पत्र लिखकर मामले की पूरी जानकारी दी है और उनसे इन मामलों को शीघ्र सुलझाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि रोहतांग सुरंग का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और रविवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा ने हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति को समस्त देश से जोड़ने वाली रोहतांग टनल से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने रोहतांग टनल के नॉर्थ साउथ पोर्टल का निरीक्षण करके ये कहा कि प्रदेश सरकार के समक्ष पिछले कई वर्षों से इस टनल के कार्य निर्माण से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मामले लटके हुए हैं, जिसके कारण निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल,
कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अकेले होके जाना, ये दुनिया है वीराना। अकेले होके जाना, ये दुनिया है वीराना। खुशी हो या गम है ना पता है। उपमंडल भोरंज के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जहाऊ में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष प्रेम कौशल ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जीवन में हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि आज के युवा कल का भविष्य है। इसलिए युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है। उपमंडल भोरंज के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जहाऊ में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष प्रेम कौशल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य बी.डी. शर्मा ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने स्कूल की वार्षिक उपलब्धियों की रिपोर्ट पढ़ी और स्कूल की वर्ष भर की गतिविधियों से सबको अवगत करवाया। इस अवसर पर प्रेम कौशल ने कहा कि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की महत्ता उस समय बढ़ जाती है जब इन समारोहों में मूल संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि माँ बाप बच्चों की बचपन से ही छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बच्चों में अच्छाई और बुराई की बचपन से ही पहचान करवाना उनका नैतिक कर्तव्य है और विद्यार्थी जीवन में बच्चों को पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है और हमारे सामने आज अनेक चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगर लक्ष्य होगा तो हमें सफलता प्राप्त होती है। सहनशीलता, टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, और दूसरे के प्रति आदर, मान, सम्मान की भावना, बलिदान और परित्याग की भावना, और सबसे बड़ा गुण जो व्यक्ति में होना चाहिए वो है करुणा। अगर आपके मन में करुणा नहीं है, हमदर्दी नहीं है, आप कभी अच्छे इंसान नहीं हो सकते।
जिसके मन में हमदर्दी है दूसरों के लिए, जिसके मन में करुणा है दूसरों के लिए, मैं समझता हूं वो इंसान कभी अपने जीवन में गलत नहीं हो सकता। तो ऐसा अपने आप को बनाइए ताकि हमारा जो ये बदलते परिवेश में बहुत सी चीजें बदल रही हैं, जिसमें स्वार्थ, अहंकार, एक दूसरे का गला काटने की सोच, इस तरह की चीजें जो आज प्रभावी और हावी होती जा रही हैं, और इन चीजों से समाज के अंदर वैमनस्य, नफरत और एक अनहेल्दी कंपटीशन, जिसका लक्ष्य कोई नहीं है, जिसका मकसद कोई नहीं है, जिसका उद्देश्य कोई नहीं है, ऐसी चीजें पनप रही हैं, ऐसी चीजें तैयार हो रही हैं। तो इन चीजों से अगर बचना है, हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश को खूबसूरत, सुंदर और विकसित देश अगर हमको बनाना है, तो सबसे बड़ी चीज है भाईचारा और सहयोग। जहां भाईचारा नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, आपसी समझ नहीं होगी, वहां लक्ष्यों को हासिल करने में बहुत कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलात आती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पाठ को कामनाएं देता हूं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए, और प्रिंसिपल साहब का, मैनेजमेंट कमेटी का, तमाम दूसरे लोगों का मैं मन की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने वार्षिक गतिविधियों में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर के बॉयज स्कूल में राज्य स्तरीय युवा सांसद कंपटीशन संपन्न हो गया। समापन अवसर पर संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों से 300 बच्चों ने भाग लिया था। इसमें प्रदेश के हर जिले से आए बच्चों ने राजनीति में सांसद और विपक्ष की भूमिका को प्रस्तुत किया। प्रदेश से 10 टीमें भाग रही हैं, 10 जिलों की 10 टीमें भाग ले रही हैं, और इसकी शुरुआत सुबह मेरे द्वारा की गई थी और शाम को क्लोजिंग जो है माननीय CPS इंद्रदत्त लखनपाल जी उनके द्वारा। सर यहाँ पे जैसा है क्योंकि जो कंपटीशन हो रहा है इसमें स्टेट की तरफ से नॉर्म फिक्स है कि 30 बच्चे ही एक टीम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जिन जिलों की टीम ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है, किसी भी टीम की जो बच्चों की संख्या थी वो कम नहीं थी, वो एज पर नॉर्म थी। हमने यहाँ पे जो हमारे पूरे जिलों से 10 जिलों की 10 टीमें जो है वो यहाँ पे आई हैं। लगभग 304 बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक टीम में लगभग 30 स्टूडेंट्स हैं, और हमने इनका रहने का, खाने का पूरा जो है वो बच्चों का अरेंजमेंट किया गया है। पूरा सिटिंग अरेंजमेंट भी उसी तरीके से किया गया है जैसे कि संसद में होता है। बच्चों को अच्छा मैसेज देने के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए के चैनल के साथ।